है मंजिले लापता, तू कौन है ये बता। है मंजिले लापता, तू कौन है ये बता। तू मेरे ख्वाबों में है, तू ही ख्यालों में है, जिन्हें समझ न पाऊं तू उन सवालों में है। मैं जीना चाहूं जी ना पाऊं, जो तू ना मिले मर ही जाऊं, जो तू ना मिले मर ही जाऊं, मर ही जाऊं। अखियां है उदास क्यों, अखियों में है प्यास क्यों, अखियों ने लिखी प्रेम कहानी। अखियां है उदास क्यों, अखियों में है प्यास क्यों, अखियों ने लिखी प्रेम कहानी। अस्सलाम वालेकुम फूफो। वालेकुम अस्सलाम। इतनी सुबह सुबह खैर तो है? अम्मी ने हलवा भिजवाया फूफो। हलवा? हलवा? अच्छा, शुक्रिया बोलना अपनी माँ को मेरा। शुक्रिया वाली कौन सी बात है? फूफो मैं ये हलवा अंदर रखा हूं? नहीं नहीं नहीं, नमाल, नमाल। जी अम्मी। बेटा इधर आओ, ये देखो तुम्हारी फूफो ने हलवा भेजा है, ये ले लो। अच्छा फूफो मैं चलता हूँ। हाँ हाँ। नहीं ना, नाश्ता नाश्ता करके जाओ ना, बस तैयार है, मैं भी लेकर आती हूँ। नहीं नहीं, वो अम्मी घर पे इंतजार कर रही होंगी नाश्ते पर ही तो। हाँ हाँ हाँ। चाय? अरे क्या हो गया तुम्हें? कह तो रहा है कि माँ ने नाश्ता तैयार करके रखा हुआ है, जाने दो इसे। तुम जाओ, ये हलवा निकालो और बर्तन लाके वापस दो। और सुनो, धोकर देना बर्तन।
वही तो, टंकी का मसला है, बर्तन तो नहीं धुलेंगे। पानी नहीं आ रहा, बर्तन तो देखो कल ही मिलेंगे। लेकिन असवन तुम ऊपर जाओ ना, टंकी का तुम्हें तो पता ही है, देख लो शायद पानी का मसला हल हो जाए। टंकी ऊपर है ना, मैं देख कर आता हूँ, मैं देख कर आता है, तुम कहाँ चली? इधर वापस आओ, इधर आओ। बता इसी वक्त बताना था, टैंकी का में पानी नहीं आ रहा, नलके में पानी नहीं आ रहा। मैं देखती हूँ ना। तुम करा, मेरे साथ चलो किचन में, आओ इधर। अरे क्या हुआ? तुम क्या कर रहे हो? हाँ? किसी ने देखा तो नहीं ना? और तुम रात से गए ही नहीं, यहीं थे, मुझे बताया क्यों नहीं? मुझे टेंशन हो रही है। अम्मी ने, नमन ने, किसी ने भी नहीं देखा ना? हाँ? नहीं, मुझसे तो किसी ने नहीं पूछा, लेकिन हमने फिर कोई खाते थे तो। इसमें मजाक का टाइम नहीं है, बोलो ना किसी ने देखा तो नहीं ना? किसी ने देख लिया ना तो मुसीबत आ जाएगी। मैं तो राजी हूँ। जानबूझकर करती हो ना? क्या? ऐसी बातें जो तुम पूरे यकीन से कहती हो और मुझे कुछ पता भी नहीं होता। कैसी बात है? उस दिन तुमने मुझसे क्या कहा था? कि मैंने तुमसे कहा था कि तुम व्हाइट ड्रेस पहनो, और कल सारी रात मैं तुम्हारे घर में था। अच्छा, तो क्या नहीं थे? अब सुनो, तुम चले जाओ, इससे पहले कोई देख ले। नहीं जा रहे ना? मैं खुद जाके बता। एक काम करो, जाके बता दो। पता है क्या, इसी बहाने हमारी शादी जल्दी हो जाएगी। अब इसका क्या मतलब? ये तुमने फिल्मों में देखा नहीं? लड़का लड़की जब बदनाम हो जाते तो घर वाले फौरन उनकी शादी कर देते। मतलब तुम मुझे बदनाम करना चाहते हो? बोलो ना, बदनाम करना चाहते हो मुझे? तुम तो कहते थे तुम मुझसे मोहब्बत करते हो। क्या हो गया यार, कुछ भी उल्टा सीधा सोचती रहती हो। ऐसा क्यों चाहूंगा? मैं तो ये क्या? पानी आ गया होगा, वो वॉल बंद था ऊपर। वॉल बंद था? क्या पागल हो गए हो? वॉल भला कौन बंद करेगा? अब लाऊं तुम्हारे लिए चाय? नहीं, मैं चलता हूँ, घर जाऊंगा। हाँ हाँ ठीक है, तुम जाओ, माँ को शुक्रिया जरूर बोल देना। जी। जाओ, अल्लाह हाफिज। इनके घर से कुछ भी आया करे ना तो किसी को खाने ना दिया करो, फौरन फकीर को दे दिया करो।
ये क्या है? हलवा पप्पू के घर से आया है। हाँ, इसे हाथ ना लगाना, बस कोई जरूरत नहीं इसको खाने की। अरे ना जाने क्या कुछ पढ़कर फूंक कर भेजा होगा उन्होंने। तावीज गंडे में तो माहिर है। मेरी माँ को तावीज कर कर मार दिया, अब न जाने क्या करना चाहती हैं। ऐसा ना कहे अम्मा, पुप्पो ऐसी नहीं है। अरे हाय बेटा, यही तो मार खा गए, यही मार खा गए हम। किसके दिल में क्या चल रहा है, कौन कब वार कर दे, किसी को कुछ नहीं पता। हाय अल्लाह बख्शे मेरी माँ की रूह। हाय बड़ी ही नेक रूह थी, आखिरी दम तक सब कुछ सहती रही, लेकिन मुंह से एक लफ्ज ना निकाला। हम भी कुछ ना कर सके बेटा। करते तो क्या करते, तुम्हारे अब्बा की और मेरी और ये असफन यार के वालिदैन की जो वट्टा सट्टा की शादी हुई है ना, इसने तो हम सबका बेड़ा गर्क करके रख दिया। अरे सत्यानाश कर दिया। कुछ बोलते भी तो क्या बोलते, अगर कुछ बोलते ना तो 2 घर उजड़ते। बस बेटा, मैं इसीलिए कहती हूँ कि इनके घर से जो भी आए ना, फेंक दो बाहर। और अभी जाके ये हलवा शरीफा के यहाँ दे आओ। ये कहीं नहीं जाएगा। मैंने कहा ना, मैं खाऊंगी। इधर दे मुझे। कोई जरूरत नहीं है कुछ खाने की, बताया ना जादूगरनी है वो। हाय मेरे अल्लाह, मैं क्या करूं इसका। हाय, अपनी जिद के आगे किसी की नहीं सुनती ये लड़की। मामू आ गए थे तुम्हारे जॉब से? अरे मुझे क्या पता, मैं तो हलवा देने गया था, दरवाजे से ही देकर वापस आ गया। अब उस घर में एक जवान और खूबसूरत लड़की रहती है, अच्छा तो नहीं लगता कि मैं बार बार उस घर में जाऊं। पप्पू ने कहा तुमसे ऐसा? मामी ने कहा। थैंक यू। एक ही बात है, पूछूंगी। ये भला क्या बात हुई? बिल्कुल। अरे जाने देना अम्मा, तंग कर रहा है। और इनका काम ही क्या है, सारा दिन तो ये वहीं गुजारते हैं। इनके जाने पर कौन एतराज कर सकता है। वैसे भी लोग अब इन्हें उनका भाई और मेरा कजन समझने लगे हैं। देखो, अपना कजन भले कह लो, लेकिन उनका भाई तो मत कहो। क्या बदतमीजी की बातें कर रहे हो तुम दोनों। तुम्हें देर नहीं हो रही? कॉलेज नहीं जाना क्या? आज देर से जाना है अम्मा, 12 बजे। असफल भाई है ना, छोड़ देंगे। मैं कोई नहीं छोड़ूंगा, मुझे आज काम है। देखा अम्मी अपने भाई को, मेरा कोई काम पड़ जाए तो कैसे बहाने सूझने लगते हैं। हाँ तो तुम वैन पर जाओ ना। और वैसे भी 12 बजे कौन सा कॉलेज होता है? क्लासेस नहीं है आज, मुझे लाइब्रेरी जाना है और तुम मुझे वहां लेकर जाओगे। तुम नहीं, आप। तमीज। छोड़ आएगा। बहस किस बात की कर रहे हो? अम्मी मैं नहीं छोड़ के आऊंगा, मैं बता रहा हूँ मुझे कुछ काम है। और ये रिक्शा पे क्यों नहीं जा रही है? इसे देर से कॉलेज जाने का शौक है ना, तो खुद जाए ना, मैं इसका नौकर हूँ क्या? हाँ बस नौकर तो आप सिर्फ हुरैन के हैं, उनके काम तो बड़े भाग भाग कर करते हैं। मेरी बारी में कोई मुसीबत पड़ जाती है ना। ये हुरैन का नाम बीच में कहाँ से आ गया? और बताओ, मैंने तुम्हारा कौन सा काम नहीं किया? तो अब तक जो एहसान किए हैं ना, वो भी मत करें, कोई जरूरत नहीं है, मैं खुद ही चली जाऊंगी। अल्लाह, कैसे बच्चों की तरह लड़ते हो तुम दोनों, लगता ही नहीं है बहन भाई हो। सॉरी अम्मी, मैं आप जैसी नहीं हूँ। आप अपनी भाई की बातें बर्दाश्त कर सकती हैं, लेकिन मैं नहीं। एक ही तो भाई है हमारा, और वो भी दूसरों के कब्जे में। ये बिल्कुल फुप्पो पे गई है, बता रहा हूं मैं आपको। अपनी फिक्र करें आप। कुछ फायदा नहीं होगा ये सब करने का, पहले घर का कामकाज देख लो। पानी ला तो दूं आपको? कोई जरूरत नहीं है, पी सकती हूँ, मेरे हाथ पांव हैं। अम्मी, अगर आप ये सब बातें करने के बजाय दुआ करें तो शायद कोई फायदा हो जाए। मैंने सुना है कि माओ की दुआ जल्दी लगती है ना। चले, मैं तो बहू हूँ, मेरे लिए ना सही, अपने बेटे के लिए कर लिया करें।
तुमसे पूछकर नहीं करूंगी दुआएं मैं। मेरा तो पोर पोर दुआ करता है, मगर लगता है अल्लाह ताला तुमसे ही नाराज है। तुम्हें पता आज मैं नई माँ के घर गई थी, कितनी खुश लग रही थी वो। खैर से उसकी बहू के घर तीसरी बार खुशखबरी है। तो इसमें मेरा क्या कसूर है? आप नहीं जानती क्या? ये सब कुछ तो अल्लाह के हाथ में होता है ना। होता है, बेशक अल्लाह ताला के ही हाथ में होता है, लेकिन अल्लाह ताला भी नीयतें देख के नवाजता है। और ये दवा दारू, ये भी तो किसी चिड़िया का नाम है या नहीं? 4 साल हो गए हैं। कुछ होना होता ना तो अब तक हो चुका होता, पर मुझसे अब इंतजार नहीं होता। मान लो कि ये सब तुम्हारे बस का नहीं है, अब मुझे कुछ सोचना पड़ेगा। क्या मतलब है आपका? मतलब ये कि पीछा छोड़ो मेरा, जाओ घर का कोई कामकाज देखो जाकर। जो तुम कर सकती हो ना वो ही कर लो बस। तो मुझे सिर्फ सुफियान के बारे में ही सोचना है। उसकी शादी करूंगी अब मैं। उसे कहूंगी कि पढ़ाई वढ़ाई गई बाढ़ में, बाद में हो गई पढ़ाई। पोते का मुंह देखे बगैर कब्र में नहीं जाना चाहती मैं। पता नहीं कौन से गुनाहों की सजा मिल रही है। जब से ये बांझ जादूगरनी ब्याह कर आई है ना, हमारे तो नसीब ही फूट के रह गए। कभी जो सुख का सांस लेने दे ये लड़की। अच्छा बताओ कि तुम मुझसे कितनी मोहब्बत करती हो? तो क्या तुम नहीं जानती हो? तुमसे सुनना चाहती हूँ, प्लीज बताओ ना। अब मैं इस बात का क्या जवाब दूं? बस इतना कह सकता हूं कि तुमसे इतनी मोहब्बत करता हूं कि बयान नहीं कर सकता। मैं कैसे मानूं? क्यों? कोई शक है तुम्हें? शक तो नहीं है, बस वैसे ही। तुम्हारी हर बात ऐसे ही वैसे ही पर खत्म क्यों हो जाती है? छुपाती क्यों हो हूर? जो बात दिल में है वो कह दिया करो। बस मुझे शर्म आती है। वैसे ही नहीं कहती। फिर वही बात किया करो हुरैन, ताकि लोग तुम्हें समझ सकें। कुछ बातें समझने की होती हैं, कहने की नहीं। पता है इसका क्या मतलब? कि तुम अब तक मुझे समझे ही नहीं हो। अस्सलाम वालेकुम बाबा। किससे बात कर रही थी? वो दोस्त से बात कर रही थी। असाइनमेंट था ना, इसलिए। आपके लिए चाय बना के लाऊं? नमल से को बना देगी। नहीं, मैं बना देती हूँ। बहुत अच्छी बनाऊंगी, गिराऊंगी भी नहीं, पक्का। ठीक। अस्सलाम वालेकुम सदाकत साहब।
आ गए आप? तुम ठीक ही कह रही थी। हुरैन के साथ कोई मसला है। हाँ हाँ है ना, मैं कोई भला अपने पास से थोड़ी कह रही थी। वैसे आपसे कुछ कहा उसने? हाँ, मैं आया ना तो फोन पे बातें किए जा रही थी। फोन पर बातें? किससे? यार, हमारा फोन खराब है। हाँ खराब है, लेकिन कंप्लेन कराई थी सदाकत साहब, हो सकता है ठीक हो गया। मैंने चेक किया है, अभी तक खराब है। और ये क्या बदतमीजी है? पता है ना कि 2 दिन पहले गैस चली है फ्रिज में, फिर उसे खुला छोड़ आई हो। और जब मैं कूलर में बर्फ डाल देती हूँ तो यहाँ से पानी ले लिया करो ना, बार बार फ्रिज खोलने की क्या जरूरत है? निकाल लिया तो क्या हो गया? हर बात में टोकना जरूरी तो नहीं होता ना। और कुछ ज्यादा ही बदतमीज नहीं होती जा रही तुम। हटो, जाओ, मुझे काम करने दो। मैं पापा के लिए चाय बना रही हूँ। और ये चाय रखी हुई है सामने आंखों के, बना दी है मैंने। ये चाय बना रही हूँ। जाओ, मुझे चाय निकाल देती हूँ। और नीचे गिरा दो तुम, छोड़ो। नहीं और गिराऊंगी। नीचे गिर जाएगी। ना कर रही हूँ फिर। हर बार तो ऐसा नहीं होता ना। हर बार ही ऐसा होता है। और अभी सारी की सारी चाय तुम गिरा देती। और अब कहाँ जा रही हो? बाबा के लिए चाय तो लेती जाओ। रुको। और जवान लड़की का मामला है, खुदा के वास्ते मुझे एक बार जाने दे। मुनव्वर खाला बता रही थी कि बड़ी शिफा है उनके हाथ में, बड़ी करामत वाले हैं वो। अगर ऐसा कुछ ना हुआ तो? अरे तो शक निकल जाएगा। और अब भी आपको यकीन नहीं आ रहा? अब तो आपने अपनी आंखों से देख लिया। बंद फोन से भला कौन बातें करता है सदाकत साहब? बस मैंने कह दिया है कि मैं जा रही हूँ मुनव्वर खाला के पास अपनी बच्ची के लिए। अरे जाकर मालूम तो करूं, अब तो दिखा कर ही दम लूंगी मैं। ठीक, जाओ। कुछ न कुछ जरूर करवाया किसी ने मेरी बच्ची पर, मैं बता रही हूँ आपको। और ये भी जानती हूं मैं कि किसने करवाया। किसने? बस रहने दे, अभी मैं अपने मुंह से कुछ नहीं कहना चाह रही। जब वक्त आएगा ना तो आपके सामने खुद ही आ जाएगा। वैसे हूर के अलावा भी इस घर में लोग रहते हैं? जी बिल्कुल रहते हैं, जिनके बारे में मेरा ख्याल था कि उन्हें अचार डालने और कपड़े धोने के अलावा कुछ नहीं आता, लेकिन आज पता चला कि वो बातें भी करते हैं। बातें तो बहुत करते हैं, बस सुनता कोई कोई है। अरे वाह शायरी, तुम सुनाओ मैं सुन लूंगा। असवन, जरूरी है कि हर बात बोलकर ही सुनाई जाए? मेरा तो ये ख्याल है, बिना कोई कहे कैसे समझा सकता। वैसे तुम सबका मुझे ये प्रॉब्लम लगता है। अब हूर को ही देखो, मैं उसे कहता हूँ जो भी बात है मुझे बताए, लेकिन बोलती नहीं, बस मुंह बना के बैठ जाती है, और जब बोलती है तो परेशान कर देती है मुझे। वैसे मैं अपनी बात कर रही थी। खैर तुम ऊपर कहाँ जा रहे हो? नीचे आओ ना, मैं तुम्हारे लिए चाय बनाती हूँ अच्छी सी। आ जाओ, नीचे आ जाओ। नमन, तुम चाय ऊपर ही बना के ले आओ ना, इकट्ठे पी लेते हैं।
क्या ख्याल है? क्या बात है, आप कुछ परेशान लग रही हैं? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। आपका अकलौता देवर हूँ, आप मुझसे शेयर कर सकती हैं, मुझसे क्यों छुपा रही हैं? बस थोड़ी थकन है और कुछ नहीं। आप बिल्कुल टेंशन नहीं लिया करें और अम्मी की बातों पे तो बिल्कुल परेशान मत हुआ करें। तुम नहीं समझोगे सुफियान, इस दुख का अंदाजा तुम्हें कभी नहीं हो सकता। ठीक कह रही हैं आप। वैसे अगर आप चाहें तो मैं आपकी टेंशन खत्म कर सकता हूँ। अगर आप मेरी शादी करवा दें तो एक क्रिकेट टीम तो मैं दे ही सकता हूँ, आपकी सारी टेंशनें खत्म हो जाएंगी। तुम्हारी अम्मी का भी यही कहना है कि अब उनको मेरे से सारी उम्मीदें खत्म हो चुकी हैं। अब वो तुम्हारी शादी कराना चाहती हैं। अरे मैं मजाक कर रहा हूँ और आप सीरियस हो गई। मैं मजाक नहीं कर रही, वो वाकई तुम्हारी शादी कराना चाहती हैं। अच्छा, तो इसका मतलब है आप मेरा रिश्ता लेकर जा रहे हैं। सुफियान तंग मत करो मुझे। क्या मैं इस काबिल नहीं हूं कि आप मेरा रिश्ता लेकर अपने घर जाएं? नमल हो रहे हैं। कहाँ गुम हो गई हो? कुछ नहीं, वो पिछली वाली क्वेश्चन का क्या आंसर आया तुम्हारा? क्वेश्चन का आंसर तो नहीं आया, लेकिन तुमने एक बार फिर छुपा लिया है कि तुम क्या सोच रही हो। कुछ नहीं सोच रही, सच में। तुम जानती हो ना, तुम मुझसे झूठ नहीं बोल सकती। और मुझे ये भी लगता है कि तुम्हें मुझसे कुछ छुपाना नहीं चाहिए। यही मैं नमल से भी कह रहा था। क्या बताऊं, क्या बताऊं कि क्या सोच रही हूँ? यही जो तुम बैठे बैठे गुम हो जाती हो, क्या सोचती हो? मुझे खुद नहीं पता, तुम्हें क्या बताऊं? अरे ये क्या बात हुई? तुम्हें अंदाजा भी है कि मैं कितना सोच रहा हूँ तुम्हारे बारे में? मेरे बारे में सोचते हो तुम? क्या सोचते हो? यही कि तुम क्या सोचती हो। हूर, तुम रो क्यों रही हो? किसने कुछ कहा है तुम्हें? बताओ मुझे। इंसान को ऐसे ही रोना थोड़ी आ जाता है। बताओ मुझे क्या हुआ। मुझे आ जाता है वैसे रोना, पता नहीं, मुझे बस डर लगता है। किस बात का डर? हर बात का डर। अब देखो ना, मुझसे कोई काम ठीक से नहीं होता है। जिस चीज में हाथ डालती हूँ वो चीज खराब कर देती है। मुझसे किसी से बात नहीं होती है। जो काम करना चाहती हूँ वो काम खराब हो जाता है। हालांकि ऐसा नहीं है, मैं करना नहीं चाहती हूँ, मैं ठीक करना चाहती हूँ, लेकिन हर चीज ना खुद ब खुद खराब होती जाती है मुझसे। कोई चीज मेरे कंट्रोल में नहीं है। बोलने वाली कौन सी बात है? अच्छा सुनो, तुम मुझे बताओ कि तुम्हें और किस किस चीज से डर लगता है। बताओ मुझे।
तुमसे। मजाक उड़ा रहे हो, मजाक उड़ा रहे हो ना मेरा। नहीं यार, मजाक नहीं उड़ा रहा, तुमने बात ही ऐसी की है। अब इस पे हंसी नहीं आएगी तो और क्या करूंगा। मैं इतना खौफनाक भी नहीं हूं कि मुझे देख के तुम्हें डर लगे। वो बात नहीं है, उस वजह से डर नहीं लगता, कोई और वजह है। तुम्हें नहीं बता सकती मैं। मुझे नहीं पढ़ना, जाओ अब। क्या बात है बेटा, इस तरह अचानक बगैर बताए? सब ठीक तो है ना? कुछ ठीक नहीं है अम्मी, मैं तंग आ गई हूँ उस औरत के ताने सुन सुनकर। आपने वो उस दिन मुझे उस जगह के बारे में बताया था। भाई मैं तो कब से तुम्हें कह रही हूँ, तुम्हें ही मेरी बात समझ में नहीं आती। मेरी तरफ से कल चल पड़ो। अरे बड़ी करामात वाले बाबा हैं, बहुत करामात है उनके हाथ में। आपा, हो सकता है कि नादिर भाई की वजह से औलाद ना हो रही हो। है बन्नो, तुम चुप रहो। तुम्हें किसने कहा कि बीच में बोलो? हैं? जाओ जाकर किचन विचन देखो, बहन आई है उसके लिए कुछ खाना वाना बनाओ। इन मामलों में तुम ना पड़ो। हाँ जाओ। क्या हो गया अम्मा, मैं तो बस ऐसे ही कह रही थी। है ऐसे क्यों कह रही थी? जाओ, अभी तुम्हारी कौन सी शादी हुई है? ऐसे ही कह रही थी नादिर भाई में कुछ ना। अम्मा, मसला एक और भी है ना। अरे अब क्या हो गया? वो मुझे ये भी कह रही थी कि वो मेरे देवर की शादी करना चाहती हैं, क्योंकि उनको मेरे से तो कोई उम्मीद नहीं है। हाँ तो करे ना, किसने रोका उन्हें शादी करें? आपको बताऊं, हुरैन से शादी करना चाहता है ना। ये ठीक रहेगा। अगर कोई दूसरी आ गई उस घर में तो तुम्हारा मुकाबला उसके साथ हो जाएगा, और अगर वो तुमसे पहले मां बन गई तो यही मैं भी कह रही हूँ अम्मा। मेरे घर के लिए भी बेहतर यही है कि हुरैन की उधर शादी हो जाए। पूर, चिल्लाना मत, मैं हूं। तुमसे जरूरी बात करनी है, जरा छत पर आओ। जल्दी आओ, मैं छत पे इंतजार कर रहा हूं तुम्हारा।
अच्छा हुआ तुम आ गए। तुम जानते हो आज वर्दा के देवर के लिए मेरा रिश्ता आया था। वो लोग मेरी वहां शादी कर देना चाह रहे हैं। कुछ करो अस्मिन, मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती। कुछ करो, नहीं तो ये लोग मेरी जबरदस्ती वहां शादी कर देंगे। ऐसा कुछ नहीं होगा, तुम सिर्फ मेरी हो रहे। दुनिया की कोई ताकत हमें एक दूसरे से अलग नहीं कर सकती। मैं हूं ना, मैं सब ठीक कर दूंगा। अपनी जान पर खेल जाऊंगा, लेकिन तुम्हें कभी किसी और का नहीं होने दूंगा। मेरा भरोसा रखो। सच कह रहे हो। ये जमाना कह रहा है खुद से मैं हूँ गाफिल, तूने मुझको अपनी मोहब्बत की कसम खाकर कहता हूँ, तुम्हें कभी कुछ नहीं होने दूंगा। तुम सिर्फ मेरी हो रहे, तुम सिर्फ मेरी हो रहे। जहाँ पर भी देखूं नजर तू ही आए, ये रिश्ता किसी को समझ में